देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है जिसमें एंगल पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर, ये एंगल इक्वल है एंगल पी आर क्यू के यानी इस एंगल के। ये एंगल हमें इस एंगल के इक्वल गिवन है और आगे हमसे बोला गया है देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के। तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी आर टी यानी इस एंगल के। ठीक है, अब देखिए जब भी हमें प्रूफ करना होता है किसी क्वेश्चन को तो सबसे पहले आप गिवन से शुरुआत कर लिया करें। जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लिया करें। तो जो गिवन है हमें वो ये है, तो हम पी क्यू आर इक्वल था एंगल पी आर क्यू के, तो वो हमने गिवन में लिख लिया है। उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी के प्रूफ करना है, तो हमने इसको प्रूफ में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, अब जो चीज़ गिवन होती है हम उसका यूज़ जो है जब हम प्रूफ करते हैं उसमें कर सकते हैं, मगर जो प्रूफ करना होता है हमें वो हम प्रूफ ही करेंगे, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले शुरुआत आप किस तरीके से करें, शुरुआत आप इस तरीके से करें कि आपको ये मालूम है, मैंने इसकी जो फर्स्ट क्लास थी यानी कि 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें सारी चीज़ों को बता दिया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके एक तरफ के एंगल्स, किसी एक स्ट्रेट लाइन पर कोई एक पॉइंट होता है तो उस पॉइंट के एक तरफ के एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो अगर हम 4 पॉइंट क्यू के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर आप लिखें 4 पॉइंट क्यू। जब पॉइंट क्यू के लिए आप बात कर रहे हैं तो आपको ये मालूम है कि इस पॉइंट क्यू के एक तरफ के जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू आप 180 डिग्री ले सकते हैं। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब आप क्या करें, दोबारा से अगेन एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है। अब 4 पॉइंट आर पॉइंट के लिए आप ले लें, आप ये ऊपर भी लिख सकते हैं, एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे भी लिख सकते हैं ना। तो अब जब एस टी स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट आर के लिए हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता है इसके एक तरफ के जो एंगल होंगे उन सबका सम 180 हो जाएगा। तो एक जो एंगल है जिसका नाम है पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी, इस एंगल को हमने लिखा है। और दूसरा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब आप जब इसको देखेंगे तो ये इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब आप एक चीज़ ये देखें कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो दोनों की दोनों 180 के इक्वल हैं, यानी कि ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल। तो जब ये दोनों के सम इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को भी बराबर हम लिख सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि इनका टोटल जो है इक्वल है। तो एंगल पी क्यू एस और प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब अगर हम देखते हैं तो आपने जो है इन दोनों को इक्वल लिख लिया है, यहाँ पर आ चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि आपको प्रूफ में क्या लाना है, आपको प्रूफ में पी क्यू एस लाना है। तो पी क्यू एस को ऐसे ही रखें आप, ठीक, प्लस आपको जो है पी क्यू आर जो पी क्यू आर थी वो पी आर क्यू के इक्वल गिवन थी, है ना। तो जहां पर पी क्यू आर लिखा हुआ है यहाँ पर मैं पी आर क्यू लिख सकता हूं, एंगल
पी आर क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। कहाँ से आया ये, फ्रॉम गिवन, ठीक। इक्वल टू, अगर हम बात करें पी आर टी की, तो पी आर टी को आप ऐसे ही रखें और पी आर क्यू को भी आप ऐसे ही रखें, ठीक। क्लियर, ठीक। अब आपको ये मालूम है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ x+5 और इक्वल टू यहाँ पर लिखता हूँ y+5, तो इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। इक्वल के इधर 5 है प्लस का है, इक्वल के इधर 5 है प्लस का है, तो ऐसे ही काट देंगे। तो यहाँ पर देखें आप, पी आर क्यू प्लस का है इक्वल के इधर, और पी आर क्यू इधर भी प्लस का है, तो ये भी कट जाएंगे दोनों। तो कितना आ जाएगा, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो ये जो है प्रूव्ड हो चुका है।